ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल-अक़वामी मंडी के लिहाज से फ़ैसला करे और ना सिर्फ फ्लैट्स का वो रेट जिसके मुताबिक दुनिया के अंदर कीमतें तय की जाती हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे, पर इसके साथ साथ उस कीमत का जो आपके और हमारे लिए हर पेट्रोल पंप के ऊपर नज़र आती है, उसके पीछे वो कौन कौन से अंसर हैं जिनसे वो कीमत को बनाया जाता है, वो भी ओगरा को कहा गया है कि अवाम के सामने पब्लिश करा करे। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन आलमी मंडी के हिसाब से करके वेबसाइट पर शाया करेगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं कि वज़ीर आज़म से पूछे बगैर रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम कीमतों में रद्दबदल किया जाएगा। आलमी मंडी में तवानाई की कीमतें दोबारा बढ़ रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता का आवाम को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मशवरा कहा। आज नहीं तो कल हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाना होगा। खित्ते में कशीदगी तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से है। पाकिस्तान कशीदगी के खात्मे की कोशिशें कर रहा है। उधर पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने प्राइस डी रेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद कर दी। जो दूसरा जमात है वो तो मीरपुर को, कोटली को, रावलाकोट को कश्मीर का हिस्सा ही नहीं मानते। ये कौन से शेर है, ये कौन सा शेर है जिन्होंने कोटली को, डडियाल को, मीरपुर को और रावलाकोट को कश्मीर का नक्शा से खा चुके हैं। हम नफरत की सियासत नहीं करते, हम तकसीम की सियासत नहीं करते। हमने ये नफरत और तकसीम के बुनियाद की जो सियासत है ये कराची में भी दफन किया है, ये बलोचिस्तान में भी दफन किया है, ये पख्तूनख्वा में भी दफन किया है और इंशाअल्लाह ताला 27 जुलाई के बाद हम इस नफरत की सियासत को, इस तकसीम की सियासत को शिकस्त दिलवाएंगे। 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में शेर का शिकार करेंगे। ये कौन सा शेर है जो कश्मीर, डडियाल, मीरपुर, रावलाकोट को कश्मीर के नक्शे से खा गया? नफरत और तकसीम की सियासत को कश्मीर में भी दफन कर देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का डडियाल आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा इंसाजी जोर ज़बरदस्ती से नहीं मुशावरत से की जाती है। कश्मीर में एहतजाज करने वाले गलत होंगे लेकिन सज़ा पूरे कश्मीर को मिल रही है। जिसने गलती की है उसको पकड़ो, सज़ा दो। चांद लोगों के जुर्म की सज़ा सबको क्यों दे रहे हो? सियासी बहरान पैदा हो तो गैर जमहूरी कुव्वतें आ जाती हैं। अगर रियासत पाकिस्तान हुर्बस खुलवा सकती है तो उनकी गुजारिश है कि कश्मीर को खुलवाएं। कश्मीर का फैसला कश्मीर ही करेगा। इक़्तिदार के कमरों में कश्मीरियों को बिठाना है। अगर आप कश्मीरियों को कश्मीरी नहीं मानते तो आपको वजारत पर बैठने का हक नहीं। वज़ीर आज़म को वजाहत करनी चाहिए जो कुछ वज़ीर दिफा ने कहा वो उनकी पॉलिसी है या नहीं। वज़ीर दिफा ने जो कुछ कहा वो आपकी पॉलिसी नहीं तो उस वज़ीर को लात मार कर बाहर निकालें। एक वफाकी वज़ीर कहता है 12 सीटें हमारी जेब में हैं। कश्मीर का फैसला इस्लामाबाद की जेब में नहीं, कश्मीरियों के हाथ में है। खित्ते में हालिया बहरान ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में फार्मास्यूटिकल B2B तकरीब से खिताब। कहा ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त में पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया। मुसालहती अमल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है। चीनी शहरियों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। सेहत के शोबे में $44 करोड़ के मुआहिदे खुशाइन हैं। हालिया सरमायाकारी CPEC 2 की जानिब अहम कदम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से मरी डोंगा गली पहुँच गए। अमेरिका के ईरान में पुलों, बिजली घरों पर हमले। जनूबी ईरान में 6 पुलों को निशाना बनाया गया। कई सूबों के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया।
हमलों में 8 शहरी शहीद भी जख्मी हुए। हालिया अमरीकी हमलों में अब तक 38 अफराद शहीद और 400 से ज़ायद जख्मी हो चुके। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जुनूबी सूबे होमसगान में 6 पुल अमरीकी हमले का निशाना बने। अमरीकी सेंट्रल कमांड काबल होमस में बहरी नाकाबंदी के दौरान 3 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ने और एक जहाज़ को नाकारा बनाने का दावा। दूसरी जानिब ट्रंप का ईरान के मामले पर बड़ी कामयाबी हासिल करने का दावा। कहा अमरीकी आवाम को इसके नताइज बहुत जल्द नजर आएंगे। ईरान ने जवाबी हमलों में कुवैत, बहरीन, कतर के बाद पहली बार शाम पर भी मिसाइल ताकती है। शाम में बड़ी तादाद में अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा शाम में अल्तनफ में अमरीका के स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर हमला किया। शामी फौजी ज़राए की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में ईरानी दावों की तरदीद। कहा अमरीकी अफवाज रवां साल के आगाज़ में अल्तनफ अड्डे से इनखला कर चुकी। ईरान का उर्दन में अमरीकी लड़ाका तैयारों को भी निशाना बनाने का दावा। ओमान के मशरिक में ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाने की इतलात। कतर, बहरीन का ईरानी मिसाइल्स को दिफाई निज़ाम से नाकारा बनाने का दावा। ईरान के अमरीका की जानिब से शहरी और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की मज़म्मत। अमरीकी सदर ने चीन पर इंतखाबी डाटा चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कौम से खिताब में ट्रंप बोले चीन चाहता था वो सदारती इलेक्शन हार जाएं। चीन ने अमरीकी अवाम में मेरे मुतालिक मनफी तासुर पैदा करने की कोशिश की। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और FBI को चीन से मुतालिक तहकीकात का हुक्म। ट्रंप का इंतखाबात से मुतालिक खुफिया दस्तावेजात जारी करने का ऐलान। चीन ने इलेक्शन डाटा हैक के ट्रंप के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। चीन और पाकिस्तान का ईरान अमरीका से बातचीत की बहाली का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी और पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार की मुलाकात। अमरीका और ईरान से मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया फ़रीक़ैन जंगबंदी की मुफ़ाहमती यादाश्त की पाबंदी करें और वादों को पूरा करें। सऊदी अरब पाकिस्तान की रेड लाइन है। सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान ने आला सतह पर ईरान को मुत्तला कर दिया। खबर एजेंसी से गुफ्तगू में पाकिस्तानी अहदेदार ने कहा यह पैगाम वाज़ेह अल्फाज में दिया गया है अगर हौसियों ने हमले बढ़ाए तो पाकिस्तान अपने दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब की मदद के लिए अमली इक़दाम पर मजबूर हो सकता है। पाकिस्तानी अहदेदार के मुताबिक यमन के साथ सऊदी सरहद के करीब पाकिस्तानी फौजी तैनात हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। WTI तेल 2% इजाफे के बाद $80.75 फी बैरल हो गया। ब्रेंट तेल की कीमत में भी 2% इजाफा। नई कीमत $86 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1649 पॉइंट्स की कमी के साथ कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1,76,474 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। बरतानवी लेबर पार्टी की बिला मुकाबला लीडर मुंतखब। बरतानवी लेबर पार्टी के नए सरबराह का ऐलान कर दिया गया कि स्टॉमर की जगह एंडी बर्नम बरतानिया के नए वज़ीर आज़म होंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एंडी बर्नम पीर को बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टॉमर पीर को बादशाह चार्ल्स को अपना इस्तीफ़ा पेश करेंगे और एंडी बर्नम कहते हैं कि आवाम ने हमें जिस मकसद के लिए पुकारा है हम उसका भरपूर जवाब देंगे। सियासत में उम्मीद की वापसी का इंतज़ार करने वाले इलाकों की तकदीर बदलेंगे। बानू और गिरदोनवा में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 24 घंटों के दौरान फायरिंग के तबादले में 24 खारजी हलाक। खवारिज से भारी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खारजी मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला की बानू में फितनल हिंदुस्तान के 24 दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन, पेशावराना बहादुरी और सलाहियतों को सराहा।
इस्लामाबाद में पाकिस्तान चीन फार्मास्यूटिकल B2B कॉन्फ्रेंस। दोनों मुल्कों के निजी शोबों के दरमियान 44 करोड़ डॉलर से ज़ायद के 9 मुआहिदे। चीनी सफ़ीर जियांग ज़िडोंग ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी कारोबारी इदारों पर खसूसी तवज्जो दी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, B2B के इनेकाद के लिए चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर का अहम किरदार है। मुआविन खसूसी हारून अख्तर ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ रही है। शदीद गर्मी और हब्स के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। 19 से 23 जुलाई के दौरान मुल्क में बारिशों की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलर्स के नेटवर्क का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक 3 साल में विजिट वीज़े पर जाने वाले 3113 पाकिस्तानी कम्बोडिया से वापस ना आए। कम्बोडिया में साइबर स्कीम सेंटर्स का इंकशाफ। पुरकशिश मुलाजमतों के नाम पर गैर कानूनी काम करवाया जाने लगा। कम्बोडिया में जाली कंपनीज आलमी फ्रॉड में मुलव्वस।